हेलो दोस्तों, स्वागत है क्या? आपका मेरे चैनल ईवी टेक पर। तो आज की वीडियो की ऑप्टिमा के 5 इयर्स के कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में। हीरो इलेक्ट्रिक की जो गाड़ी है जिसके 90% सेल थी, हीरो इलेक्ट्रिक के जितने भी स्कूटर्स बिके उन सब में आपने इस स्कूटर को कहीं ना कहीं अपने सिटी में देखा ही होगा रोड पर। तो आज इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं। तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 64,000। इसमें आप टैक्सेस काउंट कैलकुलेट करेंगे सारे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वैसे तो कोई टैक्सेस नहीं लगते, लेकिन जो टैक्सेस देने पड़ते हैं वो है 5% जीएसटी एंड द रोड टैक्स। एंड रोड टैक्स भी आपको या तो 7% के हिसाब से लेते हैं विद योर एक्स शोरूम प्राइस, या फिर आपको लेते हैं सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर वेट के हिसाब से आपका रोड टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें अगर आप 64,000 उसकी एक्स शोरूम प्राइस पकड़े, उस पर आप अगर 5% उसका जीएसटी लगाते हो तो वो आपको जीएसटी अराउंड 3,200 रुपीज़ पड़ता है। इसमें 7% रोड टैक्स भी ऐड करते हो तो रोड टैक्स होता है 4,480 रुपीज़, तो आपको 71,680 रुपीज़ होता है। मीन्स एक शोरूम के साथ जितने भी टैक्सेस लगते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, वो सारे टैक्सेस आपको कैलकुलेट करके आपको 71,680 रुपीज़ पड़ता है। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन पे आते हो तो रजिस्ट्रेशन आपको फ्री है ऑल ओवर इंडिया। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन आपको जो चार्जेस देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो ओनली चार्जेस होंगे आपके नंबर प्लेट के। तो आप अगर नंबर प्लेट का चार्ज भी ऐड कर देते हैं 71,680 रुपीज़ में, तो आपको नंबर प्लेट का चार्जेस मुश्किल से 400 रुपीज़ पड़ेगा। तो आप अगर उसको ऐड करते हैं तो आपको 72,080 रुपीज़ आता है। तो ये आपके नंबर प्लेट के साथ में 72,080 रुपीज़ हो गया। उसमें अगर आप 5 इयर्स का इंश्योरेंस काउंट करेंगे तो आपको 500 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से इंश्योरेंस देना पड़ता है इस गाड़ी का, जो मैंने पर्सनली डीलर पे जाके पूछा है इस 5 इयर्स इंश्योरेंस। तो आप अगर इसमें 2,500 रुपीज़ ऐड कर दे 72,080 रुपीज़ में, तो आपको 74,580 रुपीज़ देने पड़ते हैं विद इंश्योरेंस, जो आप 5 इयर्स के लिए लेते हैं। और उसमें अगर आप मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस भी जोड़ दें तो मुझे नहीं लगता इतना होगा, लेकिन आप 5,000 रुपीज़ पकड़ के चलिए, क्योंकि टायर्स चेंज कर सकते हैं, ब्रेक शूज़ होते हैं, तो इन सब का खर्चा आपके 5,000 रुपीज़ हो सकता है। तो आप अगर उसको 5,000 रुपीज़ कैलकुलेट करके चले तो आपको 79,580 रुपीज़ मिलता है, जिसमें आपके दोनों टैक्सेस काउंट हो जाते हैं, नंबर प्लेट काउंट हो जाती है, इंश्योरेंस काउंट हो जाता है एंड मेंटेनेंस भी काउंट हो जाती है। तो अब बात करें इसकी फ्यूल कॉस्ट ऑप्टिमा की। मैं सिर्फ 48 वोल्ट 30 Ah वाली बैटरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप 72 वोल्ट 30 Ah की लेते हैं तो आपको उसमें मेरे फ्यूल कॉस्ट और अपनी फ्यूल कॉस्ट में अराउंड 10,000 का फ़र्क देखने को मिल सकता है। जो मैं कह रहा हूँ 10,000 पर आपको कम ही मिलेगा। तो अगर आप 48 वोल्ट 30 को किलोवाट में काउंट करेंगे तो आपको वो अराउंड 1.4 किलोवाट आर आएगा। और उसमें अगर आप 10% एनर्जी लॉस भी ऐड करेंगे, तो 10% एनर्जी लॉस में इसलिए ऐड करा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप बैटरी चार्ज करते हैं तो एनर्जी लॉस भी होती है, ना कि सारी बैटरी चार्ज होती है और सारी यूनिट जो होती है वो बैटरी चार्जिंग में ही लगती है। ऐसा नहीं होता है, बैटरी लॉस भी होता है, मीन्स एनर्जी लॉस भी होता है। आप जो करंट यूज़ करते हैं इसको चार्ज करने के लिए, उसमें से कुछ करंट वेस्ट भी होता है। तो आप अगर एक चार्ज करेंगे इस बाइक को तो इसको 1.5 मान लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें 10% एनर्जी लॉस भी ऐड किया है। तो 1.5 किलोवाट इंटू 7 रुपीज़, तो आपको पड़ जाती है एक कॉस्ट, एक बार चार्ज करने की इसको कॉस्ट मिल जाती है आपको 10 रुपीज़ 5 पैसा। एंड आपको 10 रुपीज़ 5 पैसा में अराउंड 70 किलोमीटर्स या 80 किलोमीटर्स तक की रेंज मिल जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप अपनी बैटरी को फुल्ली चार्ज करिए, क्योंकि वो आपकी बैटरी साइकिल्स को अफेक्ट करेगा। इसलिए आप अगर 85% अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं या 80% चार्ज करते हैं तो मीन्स आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बैटरी की साइकिल्स कम खर्च होगी। तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप एक स्मार्ट स्विच आता है, टाइमर सेट करके चार्जर लगाओगे तो ऑटो वो 80% होने पर कट कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 80% कब तक हो रही है फर्स्ट टाइम में। फिर आप अगर उसमें कैलकुलेट करेंगे, मीन्स 1.5 आवर्स में अगर आपकी 80% बैटरी चार्ज हो रही है तो आपको वहाँ पर टाइमिंग 1.5 आवर्स का लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद वो ऑटो कट कर देगा एनर्जी सप्लाई आपके चार्जर को। तो अब बात करें इसकी फ्यूल कॉस्ट की, तो इस फ्यूल कॉस्ट आपको एक चार्ज में 10.5 रुपीज़ देगा।
एंड अगर आप हफ्ते में 3 बार चार्ज करते हैं तो आपको 31.5 रुपीज़ आएगा। तो अगर आप 5 ईयर्स की कैलकुलेट करते हैं तो आपको 5 ईयर्स में 261 वीक्स होते हैं। तो अगर आप वीक्स से कैलकुलेट करके चले तो 31.5 इंटू 261 वीक्स, तो आपको अराउंड 82,022 रुपीज़ आएगा, मीन्स 21.5 रुपीज़। तो आप उसको 22 रुपीज़ मान के चलिए। आपको 79,580 रुपीज़ में अपनी फ्यूल कॉस्ट ऐड करोगे आप, तो 8,221 रुपीज़ अपन कैलकुलेट करते हैं उसमें, तो आपको 87,801 रुपीज़ होगी। उसमें अगर आप अपने रीसेल वैल्यू को माइनस करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला वीडियो में कि आपकी रीसेल वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कितनी आपकी बैटरी साइकिल्स है। लेकिन अगर हम पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में कैलकुलेट करें तो आपकी 5 ईयर्स के बाद 50% रीसेल वैल्यू रहती है। तो 32,000 अगर हम माइनस करते हैं 87,801 रुपीज़ से, तो आपको इसकी 5 ईयर्स की कॉस्ट मिल जाएगी 55,801 रुपीज़। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, एंड इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा ब्रांड है एंड इसकी डीलर्स की भी आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सब तरफ अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन से मंगाते हैं तो आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और अगर आप 5 ईयर्स तक इसको यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको 55,801 रुपीज़ देना पड़ेगा उसकी 5 ईयर्स की कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेरे कहने का मतलब ये है इन वीडियोस के ज़रिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको सस्ते पड़ते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। फ्यूचर इज